कैसे हैं आप सब। तो क्या आपको याद है कुछ दिनों पहले हमने एक कहानी पढ़ी थी जिसका शीर्षक था मीरा बहन और बाघ। जी हाँ, क्या वह कहानी आपको याद है? अगर नहीं तो इस कार्यकलाप के बाद आपको वह कहानी याद आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या करना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिखा है? गलत क्रम। तो यहाँ पर कहानी पर आधारित कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसकी घटनाओं पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, पर यह घटनाएं गलत क्रम में लिखी गई हैं। तो अगर आप इन घटनाओं को सही क्रम में लगाओगे कहानी के आधार पर, आपको पूरी कहानी याद आ जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं पहले इस गलत क्रम को और फिर लगाते हैं इन्हें सही क्रम पर। गांव के लोग काफी डर गए कि यह बाघ किसी आदमी या दूसरे पालतू पशुओं को अपना शिकार ना बना ले। एक बार एक बाघ ने गांव में घुसकर गाय को मार डाला। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ का खतरा बना रहता था। यह जगह गोपाल आश्रम के बेहद करीब थी। बाघ को कैद करने का निर्णय लिया गया। इस बात का पता लगाने सब मीरा बहन के पास पहुंचे। शाम होने तक उस पिंजड़े को ऐसी जगह रखा गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। गांव के लोग गोपाल आश्रम आए और उन्होंने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। अगली सुबह जब गांव वाले पिंजड़े के पास आए, उन्होंने देखा कि दरवाजा तो बंद है लेकिन बाघ अंदर नहीं है। उसे कैद करने के लिए एक पिंजड़ा बनाया गया और उसके अंदर एक बकरी बांधी। मीरा बहन ने फिर उन्हें बताया कि रात में उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था क्योंकि वह बाघ को धोखा देकर नहीं फंसाना चाहती थी। तो गलत क्रम में तो हमने सारी घटनाएं पढ़ ली हैं। अब हम इसे लगाते हैं सही क्रम में। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो सबसे पहले हमें पता चला था कि गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ का खतरा बना रहता है। जी हाँ, सबसे पहले हमें यही तो पता चला था कि गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ का खतरा बना रहता था। उसके बाद हमें पता चला कि एक बार एक बाघ ने गांव में घुसकर गाय को मार डाला। जी हाँ, और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद गांव के लोग काफी डर गए कि यह बाघ किसी आदमी या दूसरे पालतू पशुओं को अपना शिकार ना बना ले, है ना। तो गांव के लोग डरने लगे थे। तो उन्होंने क्या करने की सोची? गांव के लोग गोपाल आश्रम आए और उन्होंने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो मीरा बहन कौन थी? जी हाँ, इस कहानी की मुख्य पात्र थी मीरा बहन, जो कि रहती थी गोपाल आश्रम में। तो सारे लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, तो इसलिए वह लोग मीरा बहन के पास आए और उन्होंने अपनी चिंता मीरा बहन को बताई। उसके बाद बाघ को कैद करने का निर्णय लिया गया। फिर क्या हुआ? उसे कैद करने के लिए एक पिंजरा बनाया और उसके अंदर एक बकरी बांधी। बकरी क्यों बांधी थी? क्योंकि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ अंदर आएगा और जैसे ही अंदर आएगा उसका दरवाजा झट से अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यह लिख दिया यहाँ पर 6। अब 6 के बाद 7वां अंक कहाँ लिखूं? क्या हुआ था इस घटना के बाद? इसके बाद हुआ था यह, शाम होने तक उस पिंजड़े को ऐसी जगह रखा गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। और इस घटना के बाद क्या हुआ था? यह बताया गया था कि यह जगह गोपाल आश्रम के बेहद करीब थी। फिर क्या हुआ था? फिर हुई थी ये घटना। अगली सुबह जब गांव वाले पिंजड़े के पास आए, उन्होंने देखा कि दरवाजा तो बंद है लेकिन बाघ अंदर नहीं है। कहाँ गया था बाघ? क्या हुआ था उसके बाद? क्या पता चला था लोगों को? फिर हुआ था ये, यहाँ मैंने लिखा है 10। इस बात का पता लगाने सब मीरा बहन के पास पहुंचे। तो बाघ पिंजरे में नहीं है, इस बात का पता लगाने सब मीरा बहन के पास क्यों पहुंचे? क्योंकि जो पिंजरा जहां रखा गया था वह जगह गोपाल आश्रम के बेहद करीब थी और गोपाल आश्रम में रहती थी मीरा बहन। तो इस बात का पता लगाने सब कहां पहुंचे? मीरा बहन के पास पहुंचे। और अंत में मीरा बहन ने गांव वालों को क्या बताया?
मीरा बहन ने फिर उन्हें बताया कि रात में उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था क्योंकि वह बाघ को धोखा देकर फंसाना नहीं चाहती थी। तो यह हुआ था। तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं इन सारी चीजों को सही क्रम में। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ का खतरा बना रहता था। एक बार एक बाघ ने गांव में घुसकर गाय को मार डाला। गांव के लोग काफी डर गए कि यह बाघ किसी आदमी या दूसरे पालतू पशुओं को अपना शिकार ना बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम आए और उन्होंने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। बाघ को कैद करने का निर्णय लिया गया। उसे कैद करने के लिए एक पिंजड़ा बनाया और उसके अंदर एक बकरी बांधी। शाम होने तक उस पिंजड़े को ऐसी जगह रखा गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह गोपाल आश्रम के बेहद करीब थी। अगली सुबह जब गांव वाले पिंजड़े के पास आए, उन्होंने देखा कि दरवाजा तो बंद है लेकिन बाघ अंदर नहीं है। इस बात का पता लगाने सब मीरा बहन के पास पहुंचे। मीरा बहन ने फिर उन्हें बताया कि रात में उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था क्योंकि वह बाघ को धोखा देकर नहीं फंसाना चाहती थी। जी हाँ, यह थी पूरी कहानी मीरा बहन और बाघ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं इस कार्यकलाप को, जो कि लिया है आपकी ही पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 एनसीईआरटी से। और वह कौन सी पृष्ठ संख्या पे है? वह है 96 पे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी से। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। गाय को मार डाला था बाघ ने, तो खतरनाक तो है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? ठीक है, सूची को पहले पढ़ लेते हैं। चाकू, ये रहा चाकू। तो क्या लगता है, चाकू होता है खतरनाक? मेरे हिसाब से तो चाकू बेहद खतरनाक होता है क्योंकि उससे हमारा हाथ कट सकता है या कहीं पे हमें लग सकती है अगर हमने उसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। फिर है बिजली। जी हाँ, बिजली गिरने से कितना ज्यादा नुकसान हो जाता है और कई बार अगर कोई खुली तार को छू ले तो उसे बिजली का झटका भी लग सकता है। और अगर बिजली की तारें सही से नहीं लगी हैं तो घर में आग भी लग सकती है। बिजली भी हुई ना खतरनाक। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ये क्या लिखा हुआ है। टूटा हुआ कांच। ये रहे टूटा हुआ कांच और इसके टुकड़े। टूटा हुआ कांच भी खतरनाक तो है क्योंकि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वह हमारे हाथों पर, पैरों पर या कहीं भी किसी भी और जगह चुभ सकता है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आखिर में दिया गया है आग। बाप रे, आग! मुझे तो सबसे ज्यादा डर आग से ही लगता है क्योंकि आग किसी भी चीज को जलाकर राख बना देती है और यहाँ तो जान जाने की भी नौबत आ जाती है। तो मुझे तो सबसे खतरनाक लगता है आग। तो मेरे हिसाब से सूची में सबसे खतरनाक चीज आग है क्योंकि आग सब कुछ जलाकर राख कर सकती है। अगर आग ज्यादा बढ़ जाए तो मनुष्य की जान भी जा सकती है। तो हमने पढ़ी कहानी मीरा बहन और बाघ और पता किया कि इन सारी चीजों में से मुझे कौन सी चीज सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है। तो क्या आपको भी आग ही सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है या चाकू, बिजली या टूटा हुआ कांच लगता है? सबको अलग अलग चीजें खतरनाक लग सकती हैं। तो जो आपको खतरनाक लगती है आप उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली बार।